राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में, कैसे उन्होंने अकबर का घमंड तोड़ा, राजा वाला घमंड। कहते हैं कि श्री हरि नारायण ने स्वामी श्री हरिदास जी पर प्रसन्न होकर उनके प्रेम भाव को देखकर उनको विग्रह दिया था बांके बिहारी, जो जिसे जाना जाता है आज। बांके बिहारी वाला विग्रह किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया, उसे स्वयं उनको भगवान ने स्वामी श्री हरिदास जी को दिया सेवा के लिए, पूजा के लिए। जैसे ही स्वामी श्री हरिदास जी पूजा करने लगे, अपनी सेवा करते थे रोज, तो वो देखते थे कि भगवान के चरणों से सोने की मोहरें निकलती हैं। तब वो समझ गए कि भगवान मुझे फिर से माया जाल में फंसाना चाहते हैं। मैंने दिन रात भजन करके भगवान को पाया है, भगवान के प्रेम को पाया है, तो मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। और वो रोज संतों की सेवा करते थे उन मुहरों से, और जितना भी बचता वो अन्न क्षेत्र कर देते, अन्न दान कर देते, लोगों की मदद करते, और रोज भगवान के लिए 56 भोग बनवाते। तो स्वामी श्री हरिदास जी जब 56 भोग लगाते तो अपना कुछ भी नहीं खाते थे। ये देखकर ठाकुर जी बड़े निराश हो जाते थे और कहते थे कि बाबा, आप रोज मेरे लिए 56 भोग बनाते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप कुछ भी नहीं खाते हैं उसमें से। तब श्री हरिदास जी एक सीख अपने पास रखते थे और वो सीख खीर में एक सीख को डुबा के उसी को चख लेते थे और कहते थे लो हो गया मेरा भी 56 भोग। और कहते थे कि ठाकुर जी, अगर आज मैंने ये चख लिया, ये खीर चख ली, ये सब्जी चख ली, तो कल मुझे अपने जी पर भरोसा नहीं, कल ये कुछ और मांगेगा, ऐसे ही ये मुझे माया में फंसा देगा और मेरा उद्धार कैसे होगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तब एक दिन तानसेन अकबर के दरबार में गा रहे थे, तानसेन गायक थे और हरिदास जी भी संगीतज्ञ थे, तो वो उनके शिष्य थे। तानसेन श्री हरिदास जी के शिष्य थे, तो वो गा रहे थे। तो राजा बहुत खुश हुआ, अकबर बहुत खुश हुआ। तब उन्होंने कहा, मुझे देख के आप इतना खुश हो रहे हैं, अगर आप मेरे गुरु को सुनेंगे तो आप तो मंत्र मुक्त हो जाएंगे। तब अकबर ने कहा ठीक है, उनको बुलाओ। तब उन्होंने कहा नहीं, वो किसी और के लिए नहीं गाते हैं, वो सिर्फ भगवान को रिझाने के लिए गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, उनके प्रेम के लिए गाते हैं। तब उन्होंने कहा, अकबर ने कहा ठीक है, मुझे ले चलो। तब वो निधि वन में रहते थे और बांके बिहारी जी भी निधि वन में ही रहते थे। बिहारी जी तो आज भी निधि वन में ही है। वो कहते हैं कि फिर वो छुपके से सुनने लगा, क्योंकि वो सामने नहीं आया। तानसेन ने जिद करी कि प्रभु आज गाइए, आज गाइए, मुझे आपका सुनना है, आपका संगीत सुनना है। तो तानसेन ने जिद कर दिया। अकबर छुपके से सुन रहा था, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं गाते थे। और जैसे ही वो गाने लगे तो अकबर भूल गया कि मैं कहाँ आया हूँ और मैं छुपा हूँ। वो जोर जोर से ताली पीटने लगा और वाह वाह बोलने लगा। तब उन्होंने कहा, ये छुपके से मेरा संगीत कौन सुन रहा है, ये किसने मेरा संगीत चुराया। तो उनको गुस्सा आ गया और सामने आओ, उन्होंने बुलाया ऐसे। तो आया अकबर और अकबर ने माफी मांगी। तब उन्होंने कहा ठीक है, चलो जाओ तुम, अब तुमने संगीत सुन लिया है तो जाओ यहाँ से। तब उसने कहा, अकबर को अहंकार आ गया राजा वाला। उसने कहा नहीं, मैं राजा हूँ, मैं आपका संगीत सुना है तो आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप बोले आप क्या करना है। तब उन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तब वो नहीं समझ पाया संतों की वाणी, क्योंकि संत अगर एक बार कह दे तो हमें वो नहीं करना है। तो वो जिद करने लगा, मुझे कुछ करना है, मैं राजा हूँ, कुछ तो करके जाऊंगा, मैं राजा हूँ। तब उन्होंने कहा ठीक है, यमुना जी की जो लास्ट वाली सीढ़ी है वो एक कोने से टूट गई है, उसे बनवा दो। तो उसने कहा मैं तो राजा हूँ, मैं कितनी सीढ़ियां बना दूंगा, और ये तो सिर्फ एक कोना है, इसे भी बनवा दूंगा। तो वो चले गए, सब वहां गए, यमुना जी किनारे गए। तो वहां देखा, जैसे ही उसने नीचे से देखा जहां से टूटा था, वहां हीरे जवाहरात, इतने महंगे महंगे मणियां, इतने मूल्यवान मणियां, इतने सोने के चांदी के वहां चमचमाते हुए सीढ़ी के नीचे, उसी से सीढ़ी बनी थी। वो भगवान की लीला थी। तो अकबर देखते रह गया। अकबर ने कहा, मैं तो क्या, कोई राजा इसे नहीं बना सकता, इसमें तो इतने हीरे जवाहरात, इसमें इतनी मणियां लगी हैं। तो जैसे ही स्वामी हरिदास जी ने जमुना जी में हाथ डाला और ऊपर जैसे अपने हाथ किए, तो वैसे ही मणियां और हीरे जवाहरात उनके हाथ में आ गए। तभी अकबर का अहंकार टूटा और उसने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं तो धन का नहीं, मैं तो मन का गरीब था, मैं मन का कितना गरीब था और मैं आपको समझ नहीं पाया, आज तो आपने मुझे धन्य कर दिया। तब अकबर उनसे मिला करता था कभी कभी, वो उनका भक्त हो गया। कहते कि अकबर ने भी फिर गंगा जल, हमेशा वो गंगा जल ही पीता था, अकबर ऐसा कहते हैं अकबर के बारे में।
और यही तो होता है, संतों की वाणी सुनकर जरूर जीवन में परिवर्तित हो गया। अगर हम सुनेंगे नहीं, अगर हम एक दूसरे से सुनेंगे तो लोग सोचेंगे ये क्या है, क्या भक्त बन रहे हैं, और कुछ नहीं सुनेंगे। पर अगर संतों को हम रोज सुनेंगे तो जरूर परिवर्तित होगा, हृदय जरूर बदलेगा और घर में सुख शांति होगी। क्या होता है कि हमें लोगों की मदद करना आता है और हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे गलत हो रहा है और सही ये करना है, क्योंकि उससे पहले ये हमें ज्ञान नहीं होता। और दूसरों को दान, क्योंकि दूसरों को दान करना बहुत, क्योंकि अपने जो हमेशा लोभ रहता है, ये जीवन जीने का सही तरीका नहीं होता है। अगर 1 रुपए की भी हम, एक इंसान की भी हम मदद करें तो वो वही भगवान को चढ़ता है। मंदिरों में चढ़ाने से भगवान प्रसन्न थोड़ी ना होते हैं। रतन टाटा जी के, जो इतने बड़े महान बिजनेसमैन थे भारत के, रतन टाटा जी के बारे में भी कहते हैं कि एक घटना उनके जीवन में हुई। उन्होंने कहा कि मैंने इतने सारे महंगे महंगे कपड़े, घर इतने, पर मुझे कभी सुख शांति नहीं मिली। उनके मैनेजर ने एक दिन कहा कि आज सर चलो आज कुछ विकलांग बच्चों को व्हील चेयर बांट के आते हैं। तो वो चले गए। उस दिन वो खुद गए व्हील चेयर बांटने के लिए, और जैसे ही वो गए सबको व्हील चेयर बांटी, और जैसे ही वो घर लौटने लगे तो पीछे से एक बच्चे ने उनका शर्ट पकड़ लिया और वो पीछे मुड़े और उन्होंने कहा कुछ और चाहिए क्या? तब उसने कहा नहीं, मैं आपको अच्छे से देखना चाहता हूँ, जब ऊपर भी आपसे मुलाकात हो तब भी आपको धन्यवाद बोल सकूं। उसी दिन उनको लगा कि ये क्या आनंद है, ये तो स्वयं भगवान की प्राप्ति है। दूसरों की मदद करना, उनको ये लगा सबसे बड़ा सुख तो जीवन का यही है। उसी दिन से वो इतना दान करते थे, लोगों की मदद करते थे बहुत, और एक अच्छे इंसान और अच्छे सुख शांति से उन्होंने जीवन व्यतीत किया। क्योंकि अपने धन का कुछ हिस्सा हमें दूसरों की मदद के लिए जरूर निकालना चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान से बोले कि हमें ऐसे लायक बनाए, इस लायक बनाए कि हम कुछ ऐसा कर सके कि लोगों की मदद हो। और हमारे बच्चों में भी ये प्रभाव पड़ता है कि दूसरों की मदद करने का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। तो हमें अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना चाहिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और श्री राधे राधे बोलते रहे।